किसान साथियों, जो आप ये वीडियो देखोगे इसमें आपको बताया जाएगा कि जो हमारे पॉपुलर की नर्सरी है इसमें कौन सा वैरायटी का बीज बोना चाहिए, किस चीज़ से इसकी बुनाई करनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए बुआई का, कौन कौन से समय इसमें खाद लगाना चाहिए। तो साथियों चलते हैं वीडियो में। नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से एक ख़ास और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर का बस अब आखिरी चल रहा है, 21 तारीख आज हो गई। और साथियों, अब हमें जो हमारी पॉपुलर की नर्सरी है भाइयों, इसमें गेहूँ बोने का उचित समय चल रहा है साथियों, क्योंकि अभी पत्ते जो है देखिए आप पॉपुलर के पेड़ पर है और वे इन पत्तों के गिरने से पहले अगर हम अभी बुआई कर देंगे तो बाहर निकल जाएंगे गेहूँ और फिर कोई दिक्कत नहीं आने की साथियों। और जब गेहूँ पकने की बात आती है तो जो अगेता गेहूँ हम बोएंगे वो उस वक़्त पत्ते आने से पहले पहले इसका पक जाएगा, नहीं तो फिर पकना पत्तों में जब पत्ता आ जाता है पेड़ पर वो पकना मुश्किल हो जाता है। गेहूँ पकता तो है पर टाइम लगता है ज़्यादा। तो साथियों, इसलिए नर्सरी में हमेशा अगेती बिजाई करनी चाहिए। अक्टूबर 16-17 से शुरू कर देते हैं भाइयों किसान, और 5 नवंबर तक बिल्कुल कर देनी चाहिए। उसके बाद तो लेट ही लेट है इसमें साथियों। अगर हम वैरायटी की बात करें साथियों, इसमें कौन कौन सी हमें वैरायटी लगानी चाहिए, तो दोस्तों 303 वैरायटी है। श्री राम की भी है और कंपनियों की भी है। श्री राम की बेस्ट है, 303 है भाइयों, कितनी वैरायटी है। थोड़ा इसमें एक बात है कि लाण तो थोड़ा छोटा रहता है पर बैल लंबी होती है इसकी। केयर में कोई समस्या नहीं आती, केयर वही 3.5 का एवरेज दे देती है नर्सरी में भी। बढ़िया वैरायटी है दोस्तों। फिर इसके बाद है 187, काफ़ी लंबा लान इसका होता है, बढ़िया बोस मिलता है किसानों को। ये भी एक अच्छी वैरायटी है नर्सरी के मतलब की। और दोस्तों फिर हमारी जानी मानी वैरायटी है भाइयों, वही पुरानी किसानों की भरोसेमंद 2968 में भाइयों बात एक है कि थोड़ा समय ज़्यादा लेती है, और जो 303 है ये समय भी कम लेती है, जल्दी पक जाती है भाइयों। तो साथियों 2968 भाइयों एक राजा वैरायटी है वैसा तो किसानों के मतलब की सबकी जानी पहचानी वैरायटी है गेहूँ की। बढ़िया पैदावार है साथियों और मजबूत तना होता है इसका बहुत। तो ठीक है दोस्तों, अब वैरायटी की बात होगी, अब हम चलते हैं इसके बढ़ाई की हमें बढ़ाई कहीं से करनी चाहिए। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हमें हमेशा रूटर वेटर से ही अपनी पॉपुलर की नर्सरी में बढ़ाई करवानी चाहिए साथियों। और टिलर से नहीं बिल्कुल भी बाढ़ना, इसमें टिलर नहीं बाढ़ना, टिलर इसकी पहले पाड़ देगा सारी। और दोस्तों हैरो की भी बहुत समस्या रहती है। हैरो भी सारी जो ताते होते हैं सारे काट देती है। और भाइयों घूम पे भी भाई पर पेडों में लग जाती है। रूटर का तो ये है कि अपना उठा के रख दो, उठा लो। हैरोनिया में उठा सकते न उसको बैक कर सकते। रूटर का तो हम मान लिया हमें दिखा कि पेड़ में लगेगा यूँ, तो उससे पहले हम ट्रैक्टर रोक के अपना रूटर उठा के बैक कर लेंगे, हैरोनी उठने की। और टिलर भाइयों सही पहले पाड़ देगा पेडों की, बहुत मोटा नुकसान कर देगा टिलर हमारा। तो दोस्तों हमें हमेशा यही ध्यान रखना कि रूटर वेटर से हमें इसकी बनाई करनी चाहिए। दूसरी करो तीसरी कोई दिक्कत नहीं, हल्की करो बस बनाई। तो साथियों अब नंबर आ गया बीज का, वो खाद का। साथियों खाद की तो बात यह है कि हमें इसमें सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से किसान भाई डाई भी इस्तेमाल करते हैं, पर सिंगल सुपर फास्फेट में भाई हमें सल्फर मिल जाता है और कैल्शियम मिल जाता है। 2 बैग प्रति एकड़ हमें यूज़ करने चाहिए इसके। और दोस्तों 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ये धड़ी ले लो, चाहे 3 किलो ले लो वो भी बहुत है। पोटाश करनी चाहिए भाई इस्तेमाल 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। और दोस्तों थोड़ा यूरिया भी हमें लेना चाहिए 30 किलो के आसपास एक एकड़ में। तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट हो गया 2 बैग, 1 क्विंटल, 30 किलो यूरिया हो गया। और भाइयों 5 या 15 किलो होगी पोटाश।
15 से 20 किलो आप ले सकते हैं एक एकड़ में भाइयों। हमारे गेहूँ भी अच्छे होंगे इनसे और हमारे पेड़ में भी लगेगा, तो इससे दोहरा लाभ हमें मिलेगा। तो साथियों, अब बिजाई का उचित समय चल रहा है। आप 15 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक इसकी बिजाई नर्सरी में कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों, ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करने की जरूरत है, यह है कि अपना बान बढ़िया हो जाए बस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तीसरे मार बढ़िया हो जाता है। किसान साथियों, एक बात और कह देना चाहता हूँ कि आप पत्तों से ना घबराओ। जो पत्ता पड़ता है इससे ना घबराओ। जो हमने यूरिया डाल लिया वो तो जो आप पत्ते गिरेंगे इन्हें गड़ा के खाद बनाओगा, और जो आगे पत्ते पड़ेंगे जो आगे यूरिया डाल लेंगे वो उन्हें गड़ा देगा और खाद बनाओगा भाइयों। तो आप पत्तों से ना घबराओ। हम कभी भी अपनी नर्सरी में झाड़ू नहीं मारते पत्ते चुगने के लिए, कभी पत्ते नहीं चुगवाते। और गेहूँ ठीक ठाक हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पत्ते ना चुका करो आप इसके, नो टेंशन। जब यूरिया डालता है तो पत्ता सारा जड़ के फूक के भाइयों उसका खाद बन जाता है। और एक बात और देखी होगी आपने, जब पत्ता बड़ा गिरता है हरा, तो काफ़ी बड़ा होता है, और जैसे ही वो सूखता चले जाएगा और छोटा हो जाता है, उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है और निमट जाता है अपने आप ही। और यूरिया इसमें और ज़्यादा सहयोग करेगा आपका। तो आप पत्तों से ना घबराया करो, पत्ते तो खाद का काम करेंगे इसमें। और साथियों, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।